जय हिंद साथियों, जेट प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं उनके अध्ययन के विषय में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आने वाले जो एग्जाम रहा आपका, जैसे आरआरबी एनटीपीसी 2 सीबीटी 2, ठीक है, जो ग्रुप डी होगा, वो जो एसएससी जीडी, ठीक है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ट्रेंडिंग टॉपिक के विषय में, ठीक है, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं उनके अध्ययन, ठीक है। तो आज का पहला है, खगोलीय पिंड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है इसको? खगोल विज्ञान। क्या कहा जाता है? खगोल विज्ञान, मतलब एस्ट्रोनॉमी। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन अंतर्गत ही खगोलीय पिंड का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। जो मानव की जाति, उत्पत्ति और विकास से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है? आपका एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मांसपेशियों को के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। भ्रूण विज्ञान, क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान, ठीक है। क्या? एम्ब्रोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रोलॉजी, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या? कोशिका विज्ञान, मतलब साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, ठीक है, पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्य और दिल की बीमारियों से निपटने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, ठीक है, आपको याद रखना है। त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। क्या? त्वचा विज्ञान, ठीक है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। जो डर्मेटोलॉजी के तहत ही आपको जो स्किन वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसका इलाज डर्मेटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। कीट विज्ञान, ठीक है, एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ठीक है, आपको याद रखना है। महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक। गायनिकोलॉजी। क्या? गायनिकोलॉजी, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? रक्त नालिका विज्ञान, ठीक है, मतलब एंजियोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी, ठीक है, याद रखना है। कवक और कवक रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कवक विज्ञान, ठीक है, माइकोलॉजी में आता है। क्या? किस में आता है? माइकोलॉजी में, ठीक है। माइकोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, व कवक के रोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ट्यूमर के अध्ययन क्या कहा जाता है? कैंसर विज्ञान, मतलब ऑन्कोलॉजी, ठीक। ऑन्कोलॉजी किस सम्मिलित है आपका? इंग्लिश में पूछे जाते हैं ज़्यादातर ये, ठीक है, हिंदी में नहीं पूछे जाते। हिंदी में नॉर्मली आपको दिख रहा है कैंसर विज्ञान, तो कैंसर सम्मिलित होगा। कि क्या कैसे पूछ जाएंगे? ऑन्कोलॉजी किससे सम्मिलित है, आप क्या बोलेंगे? कैंसर से सम्मिलित, ठीक है, ये आपको वन वर्ड में आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका, लेजर का उपयोग करने के 3 आयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी, ठीक। आपने जो होलोग्राम देखा होगा, वो किसके अंतर्गत आता है? होलोग्राफी के अंदर, ठीक है, आपको याद रखना है। ये 3 डायमेंशन जो इसकी वो बनती पिक्चर्स क्रिएट होती है, किसके? होलोग्राफी के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, लीवर और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। लीवर और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा, हिपेटोलॉजी किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है? लीवर के अध्ययन से, ठीक है। गुप्त लेखन के अध्ययन क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। जो आपको गुप्त लेखन किया जाता है, जो न्यू टेक्निक से जो लिखा जाता है, जिसको दिखती नहीं है नॉर्मली, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्या कहता है? क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, तंत्रिका तंत्र, मतलब नर्वस सिस्टम का अध्ययन एवं इसके कार्य और इसके विकारों को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी, ठीक है। किसका? इसके अंतर्गत जो न्यूरोलॉजी रहता है, इसके अंतर्गत आपको तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम रहता है, उसका पूरा अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है, ठीक है। तो किस संबंधित? तंत्रिका तंत्र से, मतलब नर्वस सिस्टम से संबंधित है। नेक्स्ट आपका, संक्रमण या प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध को अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या? इम्यूनोलॉजी। क्या? इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत इसका आपको इम्यूनिटी जो वगैरह, इम्यूनिटी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो पूछा जाता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी किस सम्मिलित है? आपका प्रतिरक्षा, ठीक है, शारीरिक प्रतिरक्षा से सम्मिलित है। नेक्स्ट है आपका, अनुवांशिकता की घटना से निपटने वाली जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स, ठीक है। जो अनुवांशिकता रहती है, मतलब किसी व्यक्ति के, मतलब जो पुत्र रहेगा उसमें थोड़े अलग गुण आएंगे, ठीक है, उसके बालक में मतलब जो दादाजी के समान थोड़े अलग गुण आएंगे, ठीक है, जेनेटिक्स रहता है, ठीक है। इस किसके अध्ययन करते हैं? जेनेटिक्स के, मतलब अनुवांशिक के अध्ययन से ये पता चलता है, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, रोगों के
कारणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो रोगों के रीजन है जिससे रोग उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहा जाता है? किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? क्या इटियोलॉजी, क्या है इटियोलॉजी, ठीक है, एटियोलॉजी किसके द्वारा? इटियोलॉजी के द्वारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कान और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कर्ण विज्ञान मतलब ओटोलॉजी। क्या ओटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कान के रोगों का, ठीक है, जो यार रहते हैं कान, ठीक है, उनके जो उनका अध्ययन रहता है, उनके रोग जो वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसको किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? ओटोलॉजी, ठीक है, ओटोलॉजी के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? क्या यूरोलॉजी, क्या कहा जाता है? यूरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका स्थिति और पृथ्वी की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? भूगर्भ शास्त्र, क्या? जियोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी किससे संबंधित है? आपका स्थिति मतलब पृथ्वी की स्थिति और संरचना का अध्ययन, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? आपका जियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, आपको याद रखना है। किडनी और उसके कार्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी, ठीक है, किडनी का जो अध्ययन रहता है वो किससे मिलकर बनने रहती है? कितनी नेफ्रो, ठीक है, नेफ्रोलॉजी, क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन जो रहता उससे किडनी मिलकर बनी रहती है, ठीक है, नेफ्रॉन। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है किडनी की? नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का जो अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? नेफ्रोलॉजी, ठीक है, दोनों सब मतलब वर्ड है वो सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, याद रखना है आपकी। सिक्के और पदक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के रहते हैं उनके अध्ययन क्या कहा जाता है? आपका न्यूमिज्मेटिक्स, क्या? न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के अध्ययन क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी, क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी, ठीक है, क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। नेक्स्ट आपका पक्षियों के अध्ययन क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान, ठीक है, जो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है किस मतलब किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है विज्ञान की? ऑर्निथोलॉजी, क्या? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म की, ठीक है, जीवाश्म की कहा जाता है, ठीक है, पेलियोनोटोलॉजी, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थि विज्ञान मतलब ऑस्टियोलॉजी, क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का, ठीक है, जोड़ देते हैं इनका अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑफियोलॉजी, क्या कहा जाता है? ऑफियोलॉजी, ठीक है, जो सांप रहते हैं इनके अध्ययन क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार की जो सांपों की प्रजाति रहती है उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप विज्ञान मतलब सिस्मोलॉजी, क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी, ठीक है, उस सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है, किस पर? रिक्टर पैमाने पर, ठीक, कौन से पैमाने पर? रिक्टर पैमाना, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका रेशम के कीड़ों के पालन द्वारा कच्चे रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है? क्या रेशम के कीड़ों का पालन क्या हो जाता है? सेरिकल्चर, क्या हो जाता है? सेरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट आपका शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइको क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक है, क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। रोगों लक्षणों कारण और उपचार के अध्ययन क्या कहते हैं? विकृति विज्ञान, ठीक है, पैथोलॉजी, क्या कहते हैं? पैथोलॉजी, ठीक है, जो रोग रहते हैं उनके लक्षण कारण और उपचार के अध्ययन क्या कहते हैं? पैथोलॉजी, ठीक है, क्या कहते हैं? विकृति विज्ञान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा नेक्स्ट आपका सीरम के अध्ययन क्या कहते हैं? सीरम विज्ञान, सीरोलॉजी, क्या कहते हैं? सीरोलॉजी, ठीक है, क्या कहते हैं? सीरोलॉजी, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीडिंग, रियरिंग और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश को क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन मतलब पीसी कल्चर, ठीक है, जो मछली का उत्पादन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है? आपका मछली विज्ञान से सम्मिलित, ठीक है, मत्स्य पालन से सम्मिलित है पीसी कल्चर, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आँखों और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या? ऑफ्थेल्मोलॉजी, क्या? ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है, आँख का अध्ययन किसके द्वारा किया जाए? ऑफ्थेल्मोलॉजी, ठीक है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका सपनों के अध्ययन क्या कहा जाता है? ओनिरियोलॉजी, क्या? ओनिरियोलॉजी, ठीक है, जो सपने देखते हैं लोग उनके अध्ययन क्या कहते हैं? ओनिरियोलॉजी, ठीक है, ओनिरोलॉजी, ठीक है, आपको याद रखना, ओनिरोलॉजी, बार बार 2 बार आप बोलोगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाता है। नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया और उनके कारण होने वाले रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणु तत्व, क्या? बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके कारण एवं उनके द्वारा रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये आपके टॉप 20 मतलब 50+ थे, ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में जैसे SSC GD हुआ, ठीक है, और आपका रेलवे NTPC CBT 2 होना है,
और आपका ग्रुप डी, इसके लिए ये 1 वर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो साइंस का चैप्टर रहता है इसमें से तो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक ना एक तो पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। हर एक के पेपर में एक ना एक तो क्वेश्चन जिसमें साइंस पूछी जाएगी उसमें ये क्वेश्चन 1 या 2, ठीक है। 1+2 आपका रहेगा 100%, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अच्छे आप ऊपर कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको जो पढ़ना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम वीडियो आपको मॉडिफाई करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही शेयर करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जय हिंद।